हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करेंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो इसका पहला चैप्टर है जिसमें 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू दिए होते हैं, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया होता है कि एक क्वेश्चन उसका आंसर। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छे से कैसे डिस्कस करेंगे? ये तो सिंपल करना है नहीं, अच्छे से इसलिए डिस्कस करेंगे कि बहुत चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी यहाँ पे। आपको जैसे यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्या क्या क्रिएट करेगी मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है, फर्स्ट वाटर मेट्रो, फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, ये सब आपको लगेगा कि यार ये एक ही आंसर आप दे दोगे, लेकिन ये सब अलग अलग है। मैं आपको कन्फ्यूजन भी दूर करूँगा, क्योंकि इस ऐसे कन्फ्यूजन में से आते हुए भी गलत करवा देते हो और निगेटिव मार्किंग एग्जाम में है, वो ध्यान देना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं देखो आंसर बताने का कोशिश करूँगा बाद में, ठीक है। पहले मैं चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आप एक सेकेंड के लिए सोचो क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, किस स्टेट ने अपना पहला इंटरनेट सर्विस स्टार्ट किया है? Which has become the first state in the country to start its internet services? केरला ने किया है। केरला से रिलेटेड और करेंट अफेयर्स हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इंडिया का पहला ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट, इंडियाज फर्स्ट ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? वायनाड। वायनाड केरला का है। क्लियर। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वेलफेयर फंड फॉर किस स्टेट ने, कौन सा स्टेट पहला बना है जिसने वेलफेयर फंड बनाया मनरेगा वर्कर के लिए? मनरेगा वर्कर के लिए वेलफेयर फंड किसने बनाया? ये भी केरला ने बनाया। तो केरला से रिलेटेड हमने क्या क्या देखा? पहले अपना इंटरनेट सर्विस ओडीएफ प्लस वायनाड में हो गया। उसके बाद एक और हमने देखा कि मनरेगा वर्कर के लिए वेलफेयर फंड। वैसे मनरेगा वर्कर के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है? सबसे ज़्यादा पैसा देता है हरियाणा, ठीक है। उसके अलावा और केरला से क्या है, पहला स्टेट बना है जिन्होंने ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में क्या किया है? लगाया है। फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम इन ऑल इट्स पुलिस डिस्ट्रिक्ट, केरला ही है। उसके अलावा फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को हायर एजुकेशन के लिए इंट्रोड्यूस करने वाला भी केरला ही है। क्लियर। उसके अलावा केरला से रिलेटेड और देखो, कोच्चि से रिलेटेड, कोच्चि भी केरला में। पहला वाटर मेट्रो, ध्यान देना, पहला वाटर मेट्रो कहाँ पे बना है? कोच्चि में, वाटर मेट्रो, ठीक है। वाटर मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो दोनों अलग अलग है। वाटर मेट्रो जो नॉर्मल हम लोग मेट्रो देखते हैं वो वाला नहीं है, वो अलग टाइप का है। लेकिन अंडर वाटर मेट्रो जो ऑलरेडी दिल्ली मुंबई समय मेट्रो उसकी बात करें, वो कोलकाता में पहली बार ऐसा किया गया है, ट्रायल रन किया गया अभी। तो फर्स्ट वाटर मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो दोनों अलग अलग है। वाटर मेट्रो पूछे तो कोची और अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल पूछे तो कोलकाता। क्लियर। लेकिन अंडर सी ट्विन टनल की बात करें तो ये मुंबई में, अंडर सी ट्विन टनल की बात करें तो मुंबई में। क्लियर। उसके अलावा देखो, कोची तो हमने देख लिया। कोची से रिलेटेड हमने क्या देखा कि पहला वाटर मेट्रो यहाँ पे शुरू किया गया है। अब पहला मेट्रो जिसने एक्सेप्ट किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपने मेट्रो पार्किंग में, पहला मेट्रो जिसने अपने पार्किंग में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट किसने किया? ये भी कोची मेट्रो। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से याद आ गया कि पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया वो है पटना मेट्रो। उसके अलावा दो और केरला से इम्पोर्टेंट है, दो और, कि पहला स्टेट जिसने अपना वाटर बजट बनाया ये भी केरला है। और पहला सोलर पावर टूरिस्ट बोट ये भी केरला ने स्टार्ट किया। तो केरला से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक बारी मैं रिवाइज करवा देता हूँ केरला से रिलेटेड, क्योंकि हमारे 9 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 100 में से 9 क्वेश्चन यही है। पहला क्या है? इंटरनेट सर्विस अपना ओडीएफ प्लस वायनाड। उसके बाद हमने क्या किया? मनरेगा वर्कर के लिए वेलफेयर फंड बना लिया। उसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम बना लिया। उसके बाद क्या बनाया? इंडिया का पहला वाटर मेट्रो बनाया। उसके बाद पहला मेट्रो बना जिसने अपने पार्किंग में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यूज कर दिया। उसके बाद अपना वाटर बजट बना लिया, एक सोलर बोट बना लिया। ये सब केरला से रिलेटेड है। अगला क्या है? सेकेंड तो हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, पहला स्टेट हुईच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव
गुड गवर्नेंस रेगुलेशन, ये महाराष्ट्र ने किया। और महाराष्ट्र के मुंबई में आपको पता है अंडर सी ट्विन टनल बनना है, अंडर सी ट्विन टनल। उसके अलावा महाराष्ट्र से और क्या याद रखना है, पहली बार एप्पल की कंपनी कहाँ पे ओपन हो रही है इंडिया में, मुंबई में। एप्पल की कंपनी कहाँ पे ओपन हो रही है, अब एप्पल अपना एक मतलब एक शॉप वो खोल रहा है, दुकान बोल सकते हो, ठीक है ना, अपना स्टोर, ये मुंबई में। उसके अलावा एक और चीज़ हमको महाराष्ट्र से याद रखना है, एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, ध्यान देना, एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम ये थाने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया। कहाँ पे, थाने महाराष्ट्र। क्लियर। तो हम महाराष्ट्र से 3-4 क्वेश्चन देख लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मनरेगा वाला हमने डिस्कस कर लिया है। अब मध्य प्रदेश से क्या क्या स्कीम है, कौन सा सिटी बना है पहला सिटी इंडिया का जिसने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के को अडॉप्ट किया है, मतलब उसको लोकल एरिया में भी अडॉप्ट करने के बाद की, ये है भोपाल। क्या है, भोपाल। क्या मैंने बोला, which has become the city of India to adopt a localization of United Nations Sustainable Development Goal, ये है भोपाल। क्लियर। तो भोपाल से रिलेटेड एक ही न्यूज़ इम्पॉर्टेंट था। चलिए आगे करते हैं। which has become India's first airport with reading lounge, पहला एयरपोर्ट कौन बना है जिसके पास अपना रीडिंग लॉन्च है, ये लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वाराणसी में है। उसके अलावा एक और याद रखना है यूपी से क्या याद रख लेना है, इंडिया का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर, ये भी ये लखनऊ में, एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर ये लखनऊ में। उसके अलावा डिजिटल हेल्थ कार्ड चिल्ड्रन को कौन प्रोवाइड करा है, ये यूपी प्रोवाइड करा है। डिजिटल हेल्थ कार्ड कौन प्रोवाइड करा है, यूपी प्रोवाइड करा है। अगला है राइट टू वॉक, इंडिया का पहला स्टेट हुई इम्प्लीमेंटेड राइट टू वॉक, ये किसने इम्प्लीमेंट किया, पंजाब ने इम्प्लीमेंट किया। क्लियर। अगला, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इंडिया का, ध्यान देना, इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये जोगी घोपा आसाम में, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला इंडियन मैन जो कि माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ा है, माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे, नेपाल में, अर्जुन वाजपेयी। एक और इंसान से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पर्सन इन न्यूज है कि एक इंसान है जो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव तक तोड़ दिया, वो है कृष्ण प्रकाश। क्या नाम है, कृष्ण प्रकाश। और एक और क्वेश्चन है माउंटेन से रिलेटेड है कि पहली वुमेन तमिलनाडु की जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, ये है एन मुथामिद सेल्वी नाम है, सेल्वी याद रख सकते हो, तमिलनाडु की हो। आगे अगला है वोट फ्रॉम होम ऑप्शन पहली बार किस असेंबली के इलेक्शन में स्टार्ट किया है, कर्नाटक। अगला, इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट डीएनए डेटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडी, डीएनए डेटाबेस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए किस स्टेट ने क्रिएट किया है, हिमाचल प्रदेश। अगला है 3D प्रिंटेड ये बना है पोस्ट ऑफिस, ये कहाँ पे बना है, बेंगलुरु में। और 3D प्रिंटेड पता है, 3D प्रिंटेड एक हिंदू टेम्पल भी बना है, कहाँ पे, तेलंगाना में, हिंदू टेम्पल बना है तेलंगाना में। तेलंगाना से याद रखना है ये पहला स्टेट है ना जिसने कूल रूफ पॉलिसी लाया, क्या लाया, कूल रूफ पॉलिसी। उसके अलावा इतना रख सकते हो, कूल रूफ पॉलिसी लाने वाला था। अगला है, देखो ये बिल्कुल अलग, मेट्रो से रिलेटेड है, कई चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट, वाटर मेट्रो कोची, अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल कोलकाता, ये नियो मेट्रो है, देहरादून में, देहरादून 75-25 इनिशिएटिव ये यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, किस बीमारी से लिए, ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लिए है। उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है, रवनीत कौर। क्या नाम है, रवनीत कौर। उसके अलावा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
पहला स्टेट जो 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क है, जहाँ पे 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क, ये हरियाणा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कौन से कोर्ट ने चैट जीपीटी टेक्निक को यूज करके बेल प्रिया दिया है एक्यूज्ड को? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये दोनों डिस्कस कर लिए हैं। सिल्क वॉर्म इंश्योरेंस स्कीम पहली बार किस स्टेट ने स्टार्ट किया? उत्तराखंड। सिल्क वॉर्म इंश्योरेंस स्कीम उत्तराखंड। पहला बिहेवियरल लेबोरेटरी कहाँ पे बन रहा है? जयपुर में, जयपुर में, जयपुर में। और देखो, अभी तक हमने कोलकाता से एक इन्फॉर्मेशन याद किया कि पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल। एक और चीज़, ईस्ट इंडिया का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये कहाँ पे बन रहा है? कोलकाता में। ईस्ट इंडिया कंपनी से अभी बन रहा है। ईस्ट इंडिया मतलब भारत के पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता में बन रहा है। कौन सा एम्स बना है जिसको नाक का एक्रेडिटेशन मिला है? ये है नागपुर एम्स, नागपुर एम्स। उसके अलावा व्हिच हैज डेवलप इंडियाज फर्स्ट 100% डाई मिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर? डाई मिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर ये IIT कानपुर ने बनाया, IIT कानपुर ने बनाया। उसके अलावा सबसे एफिशिएंट पोर्ट इंडिया का किसको बनाया गया? गुजरात का पीपावाव पोर्ट है, पीपावाव पोर्ट। किस रिपोर्ट के हिसाब से? ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। किस स्टेट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनाग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स? झारखंड। और ये तो हम लोग को पता है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जो है उसमें सबसे हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन किस राज्य का है? गोवा का। इन व्हिच स्टेट द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज बीइंग बिल्ड? मेघालय में। मेघालय में क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम ये नॉर्थ ईस्ट का, ये मेघालय में। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट? ऑब्वियसली बिहार। सेंसस के हिसाब से भी बिहार था। सिपरी के हिसाब से कौन कंट्री मतलब 2018 से 22 के बीच सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया? ये भारत है। और सबसे ज़्यादा अभी परमाणु हथियार किसके पास है? रसिया के पास है। इंडिया का लार्जेस्ट सिटिंग हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, राउरकेला। अगला क्या है? पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर, ध्यान देना, पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर ये डेवलप हो रहा है कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए, अगला करंट अफेयर्स क्या है? अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल देखो, IQ एयर है, उसके हिसाब से सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है? लाहौर में है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी लाहौर में। अब दो अलग अलग है, एक सऊदी अरेबिया की पहली वुमेन जो कि स्पेस में जा रहे हैं उनका नाम है रायना बरनाबी। और अगला है यूएई का पहला एस्ट्रोनॉट। देखो, सऊदी अरेबिया की पहली वुमेन है, यूएई का लेकिन पहला है जो कि स्पेस में जा रहा है, सुल्तान अल नायदी। उसके बाद यूएसए का एक बिल्डिंग है, यूएसए का कौन सा स्टेट जिसने फॉसिल फ्यूल और नेचुरल गैस को बिल्कुल बैन कर दिया नए बिल्डिंग के लिए? नए बिल्डिंग में बिल्कुल यूज नहीं हुआ, ये न्यूयॉर्क ने किया है। किसने किया? न्यूयॉर्क ने किया। अगला क्या है? किस कंट्री ने अभी एबॉर्शन पिल्स को अप्रूव किया है कि वो खा सकते हैं? ये जापान। अगला है IIT मद्रास अपना एक सेटअप करा इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया में, किलिमंजारो वहीं पे है। देखो, अभी एक न्यूज़ था IIT से रिलेटेड, एक IIT है जिसने 100% डाईथाइल ईथर से फ्यूल ट्रैक्टर बनाया, ये है IIT कानपुर है। सिंपल याद रखना कि यार यूपी के बगल में है, यूपी में है, और यूपी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रैक्टर की क्योंकि खेत है, तो ऐसे याद रख सकते हो। व्हिच कंट्री हैज लॉन्च गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव? ध्यान देना, गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया? टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये बहरीन ने किया है। अगला है इन व्हिच कंट्री वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी MF हाइड्रा लॉन्च किया गया है?
यह है एम एफ फाइटर कहाँ पे, नॉर्वे में। किस कंट्री ने अप्रूव कर दिया है कि वो यूज करेंगे ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 को, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 को यूज करेंगे, यह है घाना। घाना। वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक चेकअप, ये घाना हमने डिस्कस कर लिया। अगला, वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक चेकअप इन असिस्टेंट, चेकअप असिस्टेंट जो है उसको लॉन्च किया गया है दुबई एयरपोर्ट में। रोबोटिक चेकअप किया जाएगा एयरपोर्ट पे, उसका नाम है सारा। अगला है, एक 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, उनका नाम है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पहला कंट्री पूरी दुनिया का जो कंपल्सरली इम्प्लीमेंट करेगा हेल्थ वार्निंग किसका, अल्कोहल प्रोडक्ट पे, यह है आयरलैंड। आयरलैंड याद रखिए। किस कंट्री ने 2025 को एक स्पेशल ईयर बनाया है टूरिज्म के लिए, स्पेशल ईयर, व्हिच कंट्री गवर्नमेंट डिक्लेयर द ईयर 2025 एज ए स्पेशल ईयर ऑफ टूरिज्म, यह है नेपाल। नाटो के अब कितने सदस्य हो गए हैं फिनलैंड के आने के बाद, 31। लीस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री कौन बना है अभी रिपोर्ट के हिसाब से, लीस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री कौन है, यह तिब्बत। अगला कौन है, व्हिच वॉज डिक्लेयर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से एक चीज़ और देखें, क्योंकि वो नए बिल्डिंग जो बनाएगा ना उसमें फोसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैसेस का यूजेज एकदम बैन कर देगा। अगला है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एक्सप्रेस, ये डिपार्ट हुआ चेन्नई से, किस कंट्री के लिए, श्रीलंका के लिए। श्रीलंका के लिए। किस कंट्री ने ओपन किया अपने एम्बेसी सऊदी अरब में बहुत सालों के बाद, ईरान में 7 साल के बाद। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ट्राईलेटरल मल्टी मेरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच, वो गल्फ ऑफ ओमान में हुआ। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल, ये तो चाइना ने बनाया है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल है। अगला है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में, सेकंड चाइना में, थर्ड इंडिया में। अगला है, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूनाइटेड नेशन व्हिच हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस, इंडिया बन गया है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल पायलट, ध्यान देना, हाईएस्ट परसेंट मतलब टोटल पायलट में से फीमेल परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इंडिया में। एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप, कहाँ पे इनॉग्रेट किया, उत्तराखंड में। अगला है, साइंस एंड टेक का है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी, मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी, उसका नाम है रामबान। क्या नाम है, रामबान। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्क लिंक, ये किस सिटी में लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में। इंडिया का लार्जेस्ट स्टीम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस सिटी में बनाने की बात चल रही है, हैदराबाद। व्हिच कंट्री एस्टैब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी, फिनलैंड। Which program has started by ISRO to provide initial training in space science and technology to undergraduate and postgraduate student, एक इसने किया है स्टार्ट प्रोग्राम के तहत। इसरो ने क्या किया है, इनिशियल ट्रेनिंग देंगे स्पेस साइंस में और टेक्नोलॉजी में, किस किस को, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट को, स्टार्ट प्रोग्राम के तहत। देखो, इंडियन नेवी ने कंडक्ट कर लिया सी ट्रायल्स ऑफ 6th एंड लास्ट जो कालवरी क्लास की सबमरीन है, उसका नाम क्या है, 6th जो है उसका नाम है वागसीर। केन्या का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नाम है ताइफा 1। हु लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट, जिसका नाम है स्टारशिप, ये है स्पेस एक्स कंपनी। The passenger of which space agency have built a space park where the plant of Genia was grown, NASA। Viparjoy storm first hit the coast of which state of India, गुजरात। फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड चेस लीग, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड
बेस्ट चेस लीग जिसका नाम है ग्लोबल चेस लीग 2023, ये कहाँ पे होना है? दुबई, यूएई। अगला क्या है? हु बिकम द फर्स्ट एशियन टू compete द गोल्डन ग्लोब रेस? अभिलाष टोमी। Who became the first woman to officiate a full member T20 मैच फॉर मैन? याद रखिए, वुमेन करे मैन में, कीम कॉटन नाम है उनका। Who became the first batsman to score 7,000 run in the history of IPL? विराट कोहली। Which bowler took the most wicket in the history of IPL? ये युजवेंद्र चहल। और फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के पास आ गया 13 गेंदों में। फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 5,000 रन इन ODI फॉर्मेट बाबर आजम। और फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू विन ऑल ICC टूर्नामेंट, ये है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 प्लेयर वर्ल्ड में जैवलिन में कौन पहुंच गए हैं? नीरज चोपड़ा। BCCI ने अपना नया किट स्पॉन्सर किसको बनाया? एडिडास को। फर्स्ट सोलर सिटी इंडिया का कहाँ बना है? सांची में। फर्स्ट सोलर सिटी सांची में। पहला मैनग्रोव पित्ता वार्ड सेंसस ये उड़ीसा में किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर वाटर बजट, केरला। और पहला सोलर पावर टूरिस्ट बोट, ये भी केरला में। जटायु कंजर्वेशन के लिए जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर यूपी में डेवलप रहा है। अगला, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज कहाँ पे डेवलप हो रहा है? इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज विंग डेवलप्ड, ये भिवंडी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखना है क्योंकि एक पंचायत हमने पढ़ा था ना, एक पल्ली पंचायत करके जम्मू कश्मीर, जो पहला पंचायत है कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ठीक है, तो 96 क्वेश्चन को आप फोल्ड पे रखिए, इसको अभी नहीं पढ़िएगा। एशिया का लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन, ये कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। और लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति व्हिच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड एंड रिजर्वायर, सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हिसाब से सबसे ज़्यादा लेक्स किसके हैं? तमिलनाडु के पास है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी कुछ डिस्कस करेंगे, या ये पार्ट यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर इसी वीडियो में डिस्कस कर ले रहे हैं। सेकेंड है लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। UIDF है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, अर्बन नेशनल हाउसिंग बैंक इसके लिए है। गोवर्धन है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। PM प्रणाम तो है ही, आपको पता है ना कि आप जो फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके जगह पे कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना है? ऑर्गेनिक। फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। PM विकास क्या है? विश्वकर्मा कौशल सम्मान। PM विश्वकर्मा, जो इन ऐसे लोग हैं जो आर्टिशन लोग हैं उनके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मिस्टी मैनग्रोव से रिलेटेड है। पेस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। भारत शेयर रिपोजिटरी, मतलब जो हमारे इंस्क्रिप्शन है ना पुराना, उसको रखा जा रहा है। LCD का क्या है? LGD का क्या है? लैब ग्रोन डायमंड। LGD लैब ग्रोन डायमंड, इसको पहली बार, इसको एक्चुअली जो लैब में नहीं होता है, जो एक्चुअली धरती से निकलता है और इसका कंपोजिशन सेम होता है, धरती से जो निकलता है वो, उसको हम कभी कभी ब्लडी डायमंड भी बोल देते हैं क्योंकि निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग जान भी दे देते हैं। जनधन आधार जो जैम का फुल फॉर्म है। अब ये कुछ फेस्टिवल है, ध्यान रखना है। कुछ फेस्टिवल को अब तो आप ध्यान रख ही सकते हो, सारा नहीं ध्यान रखना है। पहला 2 तो उड़ीसा में हुआ, उड़ीसा भुवनेश्वर। राजा कृषि महोत्सव और ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, राजा कृषि और ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये दोनों उड़ीसा, नीचे वाला भुवनेश्वर। लेवेंडर फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर, लेवेंडर। बिहान मेला कोंध ट्राइब करती है उड़ीसा में। मोनलम चेनमो फेस्टिवल, ये लद्दाख में। माता खीर भवानी फेयर, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। थावे हम लोग को पता है गोपालगंज बिहार में है। गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क में, क्योंकि 50 साल पूरे हुए। मतुआ धर्म महामेला, ये वेस्ट बंगाल है। मतुआ धर्म महामेला वेस्ट बंगाल में। शियांग
उनियांग फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में है। भूमचू फेस्टिवल ये सिक्किम में है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये मुंबई में है। आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14th वाला ये दोनों सेम है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये बीकानेर में हुआ। ये 25 फरवरी से 5 मार्च तक, वो 11 से 19 फरवरी तक हुआ था। तो ये ऐसा नहीं पूछेगा, फिर जब कन्फ्यूजन वाला चीज़ नहीं पूछता। खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश। एलोरा अजंता हम लोग को पता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में, ऑरेंज। टोरगिया फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद। गंगा सागर मेला, गंगा भी और सागर भी कहाँ पे ऐसा है, वेस्ट बंगाल में। मेला मघी पंजाब में। साइंस लिटरेचर फेस्टिवल भोपाल में। अवतार फेस्टिवल राजस्थान में। परशुराम कुंड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। और भी कंट्री है जिनको हाईएस्ट ऑनर, मतलब कोई कंट्री जहाँ से हाईएस्ट ऑनर मिला है पीएम मोदी जी को, इजिप्ट से मिला है, नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। पापुआ न्यू गिनी से मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी से मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ से मिला है अवाकल अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। इसके अलावे फ्रांस से भी मिला है। ठीक है, बजट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बजट भी हो गया, बजट के अलावे बजट पे एमसीक्यू भी हो गया, टारगेट वाला भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद इकॉनमी सर्वे भी हम डिस्कस, एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में वेरियस जिसको जीआई टैग मिला है वो वाला, इम्पॉर्टेंट डेज, कोविड वैक्सीन, इम्पॉर्टेंट मिशन और वेरियस ऑपरेशन, ये डिस्कस कर लेते हैं। मतलब 11 चैप्टर से लेके 17 चैप्टर तक एक वीडियो में। उसके बाद ये हम रिपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपोर्ट वगैरह सब हो गया है। मैगजीन वाला देख लेते हैं, डिस्कस हुआ है कि नहीं, मैगजीन वाला देख लेते हैं और उसके अलावा आगे फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे कोर्सेस है उस पर 15 अगस्त तक ऑफ़र है, अवेल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। पहले प्लीज़ सैम्पल देख लेना, PDF सैम्पल देख लेना, उसके बाद ही आप अवेल करना। थैंक यू सो मच।